मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 10, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अल्फाज मायने करने हैं, ये मैं करा चुकी थी आपको। हातिम के ज़माने के बादशाह का नाम क्या था? शाहजहाँ था, अकबर था, नौफिल था। तो नौफिल था। फर्स्ट थर्ड वाले पे लगा लीजिए। मुझे नौफिल के पास ले चलो, ये किसने कहा था? ये कहा था हातिम ताई ने। हातिम को कौन पकड़ कर लाया था? दरबारी, वजीर या बूढ़ा? बूढ़ा पकड़ कर लाया था। ठीक है, ये हो गई। ये मैं आपका सवाल जवाब अभी करूंगी। इसके बाद आप आ जाइए इस पर खाली जगह पर, खाली जगह भरिए। उसका अजाब मेरे डैश लिखा जाएगा। क्या आएगा? नाम। औरत ने डैश सांस भरी और खामोश हो गई। तो औरत ने क्या करी थी? ठंडी सांस भरी और खामोश हो गई। सच है कि जिस आदमी में डैश नहीं तो वो इंसान नहीं। जब मतलब जिस आदमी में रहम, तो क्या आएगा? रहम नहीं तो वो इंसान नहीं। वो डैश भी अफसोस करता हुआ डैश हो लिया। तो वो कौन? बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे। अब ये मैंने ये 2 लिख दिया ना, तो आप ये 2 बार पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे हो लिया। अब इसमें है किसने कहा। तो इसमें ये बात, ये जो लिखी हुई है, ये अलिफ जो लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए क्या क्या टर करती हैं। तो ये बात किसने कही? तो आपने ये लिखना है कि ये बात किसने कही थी, उसका नाम लिखना है। ठीक है, अलिफ है क्या क्या टर करती हैं। तो ये बात किसने कही थी? बूढ़े ने। उस दुख और धंधे से छूट जाएं, किसने कही थी? बुढ़िया ने। मेरे जान और माल किसी के काम आए तो बेहतर है। तो मेरा जान और माल किसी के काम आए तो बेहतर है, ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी हातिम ने। भलाई के बदले बुराई मिले तो क्या नसीब, ये किसने कहा था? बूढ़े ने कहा था। सच कहूँ क्या असल है, ये बात किसने कही थी? नौफिल ने। ठीक है, ये हो गया आपका, ये बात किसने कही थी। इसके बाद अब आता है आपका दर्जे झेल अल्फाज के मुतजाद, यानी मुतजाद मतलब अपोजिट लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। नेक का क्या हो जाएगा? बद। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? जवान। औरत का क्या हो जाएगा? आदमी। दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त। ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपको नहीं करना, इतना ही करना है। अब आ जाइए, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। नोटबुक में निकाल लीजिए अपना सबक नंबर 10 लिखिए। हातिम ताई डेट मेंशन कर लीजिएगा। इसमें है मुश्किल अल्फाज। ये क्या है? आदमी, बात, बादशाह, काम, सोचा, आराम, दिन, भलाई। ठीक है, इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा। ये आपके मुश्किल अल्फाज हो गए हैं। इसमें आप नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए सवाल जवाब पर। सवाल जवाब की हेडिंग डालिएगा। ठीक है, इसके नीचे आप हाशिया खींचिए। सवाल नंबर 1 है, बादशाह नौफिल हातिम से क्यों नफरत करता था? तो बादशाह नौफिल जो है हातिम से क्यों नफरत करता था? तो बादशाह नौफिल हातिम ताई की शोहरत से नफरत करता था। ठीक है, ये जवाब हो गया आपका। अब है सवाल नंबर 2, हातिम गार में क्यों छिप गया था? तो हातिम गार में क्यों छिप गया था? तो इसका जवाब है, उसने सोचा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे। ये बात सोचकर वो तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की आड़ में छिप गया। सवाल नंबर 3 है, बूढ़ा और उसकी बीवी क्या बात कर रहे थे? तो बूढ़ा और उसकी बीवी क्या बात कर रहे थे? बूढ़ा और उसकी बीवी हातिम के बारे में बात कर रहे थे। सवाल नंबर 4 है,
नौफिल ने हातिम के साथ कैसा सलूक किया। तो नौफिल जो है हातिम के साथ कैसे सलूक करता है, जब वो मतलब उसे बूढ़ा पकड़ कर ले आता है हातिम को, तो वो उसके साथ अच्छा सलूक करने लगता है। तो इसमें क्या है कि नौफिल ने हातिम की तारीफ की। तो नौफिल जो है बादशाह नौफिल जो है हातिम की तारीफ करता है और उसके साथ क्या कैसा सलूक करता है, अच्छा सलूक करता है। यहाँ पर आपका हो जाता है सबक पूरा। यहाँ पर सबक पूरा डाल लीजिएगा। अल्फाज मायने मैंने समझाए थे, वो आपको नोटबुक में करने हैं। अब आपका ये सबक पूरा हो चुका है। ये आप नोटबुक में करेंगे, ये बुक में करेंगे, ये भी बुक में करेंगे, ये भी बुक में करना है। बुक एक्सरसाइज जो है बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। अल्फाज मायने आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। इसकी आप अब आ जाइए, अपना चैप्टर निकाल लीजिए। ये सबक नंबर 9, इसमें तराना बेदारी, इसमें आप 8 लाइनें याद कर लेंगे, ठीक है। क्या पता एग्जाम में आ जाए तो आप 8 लाइनें इसकी याद कर लेंगे, सबक नंबर 9 की तराना बेदारी। उसके बाद मैं आपको ये रिपीट करवा देती हूँ अल्फाज मायने। वक्त सहर का मतलब क्या होता है, सुबह सादिक। मत वाले नशे में चोर, नशे में चूर। लुत्फ होता है मजा, गफलत होती है सुस्ती। बादो सहर सुबह की ठंडी हवा, ठीक है। निखत होता है बू, नूर होता है रोशनी। आलम समा, मुर्गान चमन तायर या परिंदा। वजद मस्ती, नखल पूजा। दस्त होता है हाथ, शाख यानी टहनी। बुलबुल एक परिंदा। जमजमा ख्वा चहचहाना। नमाज इबादत, नाकूस शंख। ख्वाबगरह नींद मुराद है। आबिद यानी इबादत करने वाला। याद खुदा, खुदा की बंदगी या तारीफ। जहाँ जहाँ के मायने क्या होते हैं, दुनिया होते हैं। तो ये आप है ना ये लर्न कर लीजिएगा अल्फाज मायने। अब आ जाइए बुक एक्सरसाइज पर। वक्त सहर है यानी सोने वालों, खेलने वालों, पढ़ने वालों। तो वक्त सहर है सोने वालों। हर जर्रे पर नूर का आलम, तूर का आलम, शोर का आलम। तो किसका आलम है, तूर का आलम। वक्त नमाज दुआ की लड़ी है, दुआ की तरी है, दुआ की घड़ी है। तो दुआ की घड़ी है, थर्ड वाला सही है आपका। इसके बाद आप आ जाइए आबिद जाहिद और पुजारी और बीमारी। तो क्या है, और पुजारी। इसके सवाल जवाब नहीं करेंगे आप, ये भी नहीं करेंगे। आप आ जाइए इस पर। दर्जे जेर अल्फाज जमा है, आप इनके वाहिद लिखिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका दे रखा है जमा दे रखा है, तो वाहिद लिखने हैं, ठीक है। जमा के वाहिद। तो झोंके, झोंके यानी झोंका। आंखें आंख। मुर्गान मुर्ग। नगमा नगमे नगमा। शाखों शाख, ठीक है। ये आपको मैंने रिवीजन करा दिया। ये आपको तो पता ही है कि इसमें शहर, सुबह, रात, इसमें से कौन से मायने ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपको, ये मैं आपका सुनूंगी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आपको इसकी 8 लाइनें याद करनी है, अल्फाज मायने याद करने हैं एंड बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।